साथ साहिब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथे। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम, कीट न जाने मृंग को गुर कर ले आप समान। मुझे ध्यान से, एकाग्रता से और प्यार से सुनना, ठीक है। कल जो हमारा शब्द जो जिस पे हम विचार किया उसके अगले पैरे पे आज विचार करेंगे। अगला पैरा क्या है कि लख वेद किताब पढ़े। लाखों यानी कितनी ही आप अनगिनत किताबें पढ़ लो, कितने ही आप ग्रंथों का विचार कर लो, ग्रंथों का पाठ कर लो। अब ये बात देखो रिलीजन की तरफ से बात नहीं है, अनुभव की तरफ से बात को समझना चाहिए। रिलीजन की तरफ से किसी के बारे में नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी धर्म के बारे में कहा गया है। देखो धार्मिक जितनी भी किताबें हैं सब की सब पूजनीय है। अगर आज वो किताबें, वो ग्रंथ अगर नहीं होते तो हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके भक्ति के बारे में कैसे जानते, कैसे हम उनके बारे में समझते कि उनका क्या ज्ञान था, कैसे उन्होंने रहनी रही, कैसे जीवन को जिया। बिना ग्रंथों के हमको ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए जो भी धर्म ग्रंथ है सब के सब पूजनीय है, चाहे गीता हो, रामायण हो, वेद हो, गुरु ग्रंथ साहब जी हो, कुरान हो, बाइबल और भी जो अन्य अन्य ग्रंथ है सब के सब हमारे लिए पूजनीय है। सबको हमें पूजनीय समझना चाहिए। अब ये बात जो इसमें लिखी गई है, इसमें जो संतों ने ये वाणी कही है कि लाख किताबें पढ़ो, लाख ग्रंथ पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुभव के स्तर पर चाहे हम चाहे किसी संतों की वाणी पढ़े, चाहे गीता में श्लोक पढ़ें, चाहे कोई और संस्कृत के श्लोक पढ़े, हमें क्या मिलता है? दूसरों का अनुभव। वो संत जो चले गए हैं, वो महापुरुष, वो परमात्मा के अवतार जो चले गए हैं और जो पीछे हो गए हैं, उनका हमको अनुभव जानने को मिलता है, उनकी वाणी जानने को मिलती है। अब ये बात इसलिए लिखी है कि अगर तू उनको पढ़ भी लेगा तो भाई तुझे तो तेरा ही अनुभव काम देगा ना। चाहे आप देखो, जब हम किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मान लो घर में रसोई में माता बहनें चाय बनाती है सिर्फ। अगर हम चाय बनाने के लिए उस जो पदार्थ उसके अंदर डाले जाते हैं, चीनी, चाय, दूध, वो दूध हम बोलेंगे कि ये लिख दिया, ये दूध लिखा हुआ है गुरु रविदास जी का, ये चीनी लिखी हुई है भगवान कृष्ण की, ये पानी लिखा हुआ है गुरु नानक जी या कबीर साहब या दादू पलटू अन्य संतों का, ये और भी जो लगा लो इलायची वगैरह सब अवतारों महापुरुषों की, और कृष्ण राम जिनकी भी आप समझ लो उनकी लिखी हुई है। और हम उनको पढ़ते जाएं बार बार, उनको प्रणाम करें उन लिखे हुए को, उनके बारे में सब कुछ हम जितना हो सकता उनका अदब कर लें। तब भी उस चाय में जब तक हम चीनी चाय आज की नहीं डालेंगे, अभी की नहीं डालेंगे, तब तक वो चाय नहीं बन सकती। आज जो चाय डालनी पड़ेगी ना, पुरानी जो लिखी हुई है कि हाँ उसने चाय बनाई, उसने पी, तो उससे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही उदाहरण से समझना चाहिए कि जो आज का हमारा जो जीवन है, जिस ढंग से हमारा जीवन जो चल रहा है, जैसे जैसे हमारा जीवन चल रहा है, उस ढंग से ही हमको अपने जीवन यापन के अनुसार, अपनी रहने के अनुसार, अपने सब कुछ के अनुसार इस चीज़ को ढालना चाहिए। अब ये अनुभव जो है वो इसी चीज़ से हमको आएगा। धीरे धीरे करके अपने आप को ढालते हुए इस बात को समझना चाहिए कि मेरा जो थोड़ा सा भी जो अनुभव मुझे आता है, चाहे वो सेवा से आए, चाहे सत्संग में बैठने से आए, चाहे भजन शब्द गाने से आए, चाहे हमको कभी प्रणाम करने से, मत्था टेकने से भी आ सकता है। कहीं कहीं जगहों पे हम जाके देखते हैं, बहुत अच्छी जगह होती है, बहुत अच्छे तीर्थ होते हैं। जब हम जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, तो प्रणाम करते ही, मत्था टेकते ही इतना सुकून मिलता है, इतनी ज़्यादा शांति फील होती है
कि बस कहने नहीं बनता। तो उस अनुभव को बताओ कहाँ लिखा हुआ, कहाँ पढ़ा? वो तो हमारा अनुभव हो गया ना, वो तो हमारा खुद का अनुभव हो गया। उसी अनुभव को इकट्ठा करना, उसके बारे में कहा है कि लाखों किताब पढ़ो, लाखों ग्रंथ पढ़ो, चाहे लाख पंडित हो जाओ तुम, लेकिन अगर जो अनुभव अपना नहीं किया तो तुम्हारे वो ग्रंथ किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपके कर्म में, आपकी कर्म जुगात को चुकाने में, आपके कर्मों को काटने में, अपने जो खुद के भोग हैं उनको भुगताने में वो हमारे साथी नहीं है। वो हमको ज्ञान देते हैं, वो हमको शिक्षा देते हैं, वो हमको सीख देते हैं कि इस तरफ तुमने जाना है, ऐसे तुमने रहना है, ऐसे तुम्हारी रहनी होनी चाहिए। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी में एक जगह लाइन कितनी बढ़िया आती है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंत। अगर आप श्वास श्वास सिमरन करोगे तो आपके अंतर की जो चिंता है, जो फिक्र है, वो मिट जाएगी। अब ये बात अनुभव के स्तर पे है, इसके स्तर पे नहीं है कि हमने 4 दिन 10 दिन 20 दिन श्वास श्वास नाम जपा और फिर कहा भाई मुझे जिससे पैसे देने थे, जिसका हमें भुगतान करना था, या जो कुछ भी हमारी जो दुनियादारी की टेंशन वो तो गई नहीं। इस स्तर पे नहीं है ये बात। इस बात को ये समझना चाहिए कि ये जो बातें, जो वाणी है, ये जो अनुभव के स्तर पे है, हमको उस चीज़ को अपने अंदर ले जाना है और श्वास श्वास सिमरन को पुट कर देना, मतलब श्वास के अंदर उस नाम को रख देना है। आप सो जागो, बैठो, उठो, कुछ भी करो, आपका नाम सिमरन चलता रहना चाहिए। इस बात की तरफ संकेत किया, इस बात की तरफ इशारा किया। कबीर साहब कहते हैं बैठे उठे खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। इसी बात को कबीर साहब देखो कितनी अच्छी तरह से बोलते हैं कि सांस सांस जो है सिमरन करना है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सिमरन से सुख होता है और सिमरन से दुख जाए। कबीर साहब देखो कितनी बिल्कुल क्लियर बात कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी सुख दुख जो है उसका जो बैलेंस बनेगा, जो हमको समझ आएगी, और कर्म का जुगाड़ जो चुकेगा, जो थोड़े बहुत हम हल्के होंगे, वो भगवान के, परमात्मा के नाम के सिमरन से ही होंगे। इसके अलावा इस कलयुग में कोई और चारा नहीं है। तो इस बात से हमको समझना चाहिए कि जो हम वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो आज ये जो पहरा आया है, ये अनुभव के स्तर पे हमको इसको समझना है, अनुभव के स्तर पर इसको जानना है। पढ़ना सुनना भी अच्छा है, इसमें इसके लिए कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसके साथ जो मुख्य कार्य संतों ने कहा है वो है इस चीज़ को अनुभव करना, इस चीज़ को आजमाना, इसको करके देखना। वैसे आजकल सबने लाइन सुनी है, उत्थे अमला दे होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। जहाँ जहाँ भी हम संतों की बात सुनते हैं, लाइन हमको सुनने को मिलती है कि भाई जो कुछ हमको मिलना है अपने अनुभव से मिलना है, अमल करने से मिलना है। उसके बिना न जात, न पंथ, न गोत, न धर्म, कुछ भी वहाँ पर काम नहीं करता। ये सब चीज़ें यहीं रह जाएगी। शरीर के साथ मिली थी, शरीर के साथ यहीं रह जाती है। जो मिलेगा अनुभव से मिलेगा, अनुभव के अलावा कोई भी चीज़ मुख्य नहीं समझनी चाहिए। संतों का आशीर्वाद, गुरुओं की चरण रज, उनके चरणों की धूल हमेशा सर पे रखते हुए, हमेशा सीधे सीधे जीवन को जीते हुए, वचनों को मानते हुए जीवन को बढ़िया से जीना चाहिए। हम लोग जो रोज आकर संतों के चरण में बैठते हैं ना, इसका भी हमको फल है, ये भी फल है, ये भी वृथा नहीं है। ये भी ऐसे नहीं समझना कि बहुत जो भजन गाने वाले हैं, जो बहुत कोई ऐसे प्रवचन करने वाले, वही सब नहीं, हमको भी मिलता है। ईश्वर सिंह बाबा जी एक बार मैंने सत्संग में सुना कि वो बोलते हैं कि अगर हम सच्चे संत के दरबार में जाकर अपना मस्तक झुकाते भी हैं तो मस्तक की रेख बदल जाती है, तो माथे की रेखा बदल जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो हम जो रोज आकर संतों के चरण में जो अपना शीश नवाते हैं, मस्तक झुकाते, मत्था टेकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और इसी को हमारा बीज भक्ति का समझना चाहिए। रेगुलर इस काम को हमें करते रहना। ये दुनिया तो हटाएगी, ये दुनिया हटाने के लिए ही बनी है। इसका काम ये है कि ये भक्ति से हटाकर माया की तरफ लगाए। पर हमने दृढ़ होकर, पक्का होकर इतना ज़्यादा लग जाना है कि भाई अब हमारा इस जीवन में जो बचा है उसको काम में
परमात्मा के काम में, परमात्मा की भक्ति में लगा के छोड़ना है। एक एक श्वास को ये समझना चाहिए, चाहे काम करते हो, किसी के घर काम करते हो, अपने घर में काम है, लेटे हुए हो, कुछ भी काम करते हो, ये समझो कि अब थोड़े से तो बचे हैं, इन सांसों को भी लगा दो परमात्मा के नाम। अगर ये एक चीज़ गांठ बांध ली तो समझ लो कि इस जो पहरा है, जो शब्द है, इसका हमको बात समझ आ जाएगी कि भाई लाखों ग्रंथ किताब हम पढ़ लें, लाखों कुछ हम सुन लें, हमारा जो असली जो असर है वो हमारे अमल करने से होगा। हमारी आत्मा की जो उन्नति होगी, जो प्रगति होगी, वो होगी अमल करने से। तो इसलिए बहुत बहुत आज का दिन बढ़िया है। हम बाबा जी के, परमात्मा के शरणों में बैठे हैं, अपने अपने गुरु को सबको याद करके उनके चरणों में शीश नवा के पूरी तरह समर्पण से, और हमने साथ में एक साथ ही बोलना। बहुत प्यार से आपने सत्संग सुना, वो बहुत बहुत धन्यवाद। सत साधी।